ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। साईं सचरित्र प्रसंग, साईं बाबा की लीलाएं। जी हाँ, आज के साईं सचरित्र प्रसंग में विशेष है श्री ठाकुर। जी हाँ, श्री ठाकुर, श्री VH ठाकुर BA रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी थे। एक बार कार्य करते समय अपने भूमि मापक दल के साथ, जी हाँ, भूमि मापक दल के साथ वो बेलगांव के समीप वड़गांव जा पहुंची, जहां उन्होंने एक संत के दर्शन किए। संत का नाम श्री कानड़ी संत पुरुष अप्पा। जी हाँ, श्री कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन किए, चरण वंदना की। श्री कानड़ी संत अप्पा अपने सभी भक्तों को, जी हाँ, अपने सभी भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर, जी हाँ, विचार सागर नामक ग्रंथ का, जो वेदांत के विषय में है, उनका भाव समझा रहे थे। तभी श्री ठाकुर ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, यदि आप जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु इस ग्रंथ का आपको अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस ग्रंथ के अध्ययन से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। जी हाँ, समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। साथ ही कालांतर में जब आपका स्थानांतरण होगा, जी हाँ, तब आप उत्तर दिशा में एक संत से आपका, जी हाँ, एक संत से आप मिलोगे, जिनके दर्शन मात्र से आपके मन को सुकून मिलेगा। जी हाँ, श्री ठाकुर चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद उनका तबादला हो जाता है। जी हाँ, श्री ठाकुर का स्थानांतरण हुआ जुन्नर में। जुन्नर में एक नाणे घाट, जी हाँ, नाणे घाट था। उस नाणे घाट को पार करने के लिए, इस घाट से उस तरफ जाने के लिए सवारी लेनी पड़ती थी। जी हाँ, विशेष क्या था? सवारी। और सवारी किसकी थी? भैंसे की सवारी। भैंसे की सवारी यानी भैंसे पर बैठकर आप इस पार से उस पार जाओगे, फिर वैसे ही उस पार से इस पार। जी हाँ, नाणे घाट में इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आने के लिए भैंसे की सवारी करनी पड़ती थी। अब आप सोचिए, आदमी यदि भैंसे पे बैठेगा तो कितना अपने आप में कष्टदायक होगा, कितना लगेगा कहीं हम गिर ना जाए, और घाट भी गहरा, और आदमी गिर जाए तो सीधा बह जाए। जी हाँ, इतनी तकलीफ से जुन्नर का जो सफर था वो उन्होंने तय किया। उसके कुछ समय पश्चात ही, जी हाँ, उनका फिर से स्थानांतरण हुआ। कहाँ पर? कल्याण में। कल्याण में स्थानांतरण हुआ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, उच्च पद पे हुआ। ऊंचे पद पर स्थानांतरण होने के कारण वो अच्छी तरक्की पर भी थे। वहां उनकी जो बातचीत थी, जो मुलाकात थी, वो हुई नाना साहेब चंदौरकर जी से। और नाना साहेब चंदौरकर जी तो आप जानते हो, साईं बाबा के परम भक्तों में से एक है नाना साहेब चंदौरकर जी। नाना साहेब चंदौरकर जी ने अपनी तमाम बातें जब हमारे श्री ठाकुर जी को बताई और अपने शिरडी के साईनाथ महाराज के विषय में बताई, तो उनके मन के अंदर सारी बातें जानकर एक व्याकुलता होने लगी कि मुझे
साईनाथ महाराज के दर्शन करने हैं। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा के मुझे दर्शन करने हैं। अब श्री ठाकुर कैसे दर्शन करेंगे? जी हाँ, इसी के साथ वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले अध्याय में भाग 2 में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम। खुश रहे, मस्त रहें। जी हाँ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना ना भूलें। ओम साई राम लिखिए और साईं बाबा की कृपा के पात्र बनिए। ओम साई राम। जी हाँ, ओम साई राम।